क्या आपकी हर सुबह एक डर के साथ शुरू होती है? वह डर जब ब्लड शुगर टेस्ट की सुई 200, 250 या 300 के पार चली जाती है? क्या डॉक्टर के पास हर बार जाने पर वह डरावना शब्द सुनाई देता है, अब इंसुलिन शुरू करना होगा? दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई मधुमेह से जूझ रहा है तो यह पल आपके लिए है। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन जंगल, बरगद के विशाल पेड़ तले गौतम बुद्ध बैठे हैं। उनकी आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे सारा दुख उनकी करुणा में समा गया हो। एक साधक आता है, उसकी आंखों में निराशा। वह कहता है, बुद्ध, मेरा शरीर मुझसे रूठ गया है। मधु की अधिकता ने मेरी शांति छीन ली। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं, देखो बच्चे, प्रकृति में हर दुख का जवाब छिपा है। 3 छोटे पत्ते जो तुम्हारे घर के पास उगते हैं, जो मधुमेह को जड़ से हर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है बुद्धा इंस्पायर्ड 5814 में, जहां बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेद की प्राचीन बुद्धि आपकी सेहत का मार्ग दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे 3 जादुई पत्तों की, गुड़मार, करी पत्ता और नीम। ये पत्ते मधुमेह को नियंत्रित करने में चमत्कार करते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए इस रहस्य को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां रहता था प्रकाश, एक रिटायर्ड शिक्षक। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता था, आधा घंटा सैर करता, ध्यान करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसे हर समय प्यास लगने लगी, गला हमेशा सूखा रहता, थकान इतनी कि बिस्तर से उठने की हिम्मत न बचे। उसका ब्लड शुगर सुबह तो सामान्य रहता, लेकिन शाम को 200, 250, कभी 300 के पार चला जाता। गांव वाले कहते, प्रकाश, मधुमेह ने तुम्हें जकड़ लिया है। प्रकाश डर गया। वह सोचता, मेरी मुस्कान कहां खो गई, मेरी शांति कहां गुम हो गई। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक महान गुरु रहते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं से लोगों को मार्ग दिखाते हैं। प्रकाश उनके पास पहुंचा। बरगद के नीचे गुरु ध्यान में लीन थे, जैसे बुद्ध। प्रकाश ने प्रणाम किया, बोला, गुरु जी, मेरी देह मुझसे रूठ गई है। सुबह मधु ठीक रहता है, लेकिन शाम को आकाश छू लेता है। प्यास और थकान ने मुझे घेर लिया। मधुमेह ने मेरी शांति छीन ली। मुझे रास्ता दिखाएं। गुरु ने आंखें खोली, मुस्कुराए, बोले, देखो बच्चे, मधुमेह कोई शत्रु नहीं, ये तुम्हारे शरीर का संदेश है। संतुलन खो गया है। आयुर्वेद कहता है 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। जब कफ और पित्त बिगड़ते हैं तो पाचन की अग्नि कमजोर पड़ती है, रक्त में मधु जमा हो जाता है। लेकिन तुम्हें पता है, प्रकृति ने हमें 3 जादुई पत्ते दिए हैं। पहला, गुड़मार, मधु का नाशक। दूसरा, करी पत्ता, स्वाद और सेहत का साथी। तीसरा, नीम, कड़वा लेकिन जीवनदायी। ये तुम्हारी शांति लौटाएंगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, धैर्य से सुनो। गुरु ने कहा, देखो बच्चे, पहला पत्ता है गुड़मार। आयुर्वेद में इसे मधुनाशिनी कहते हैं, शुगर का नाशक। तुम्हें पता है, जब तुम इसकी पत्तियां चबाते हो तो जीभ पर मीठे का स्वाद गायब हो जाता है, जैसे मन की तृष्णा गायब हो जाए। यह पत्ता साधारण नहीं, यह पाचन की अग्नि को तेज करता है, अग्न्याशय को बल देता है, रक्त में मधु को नियंत्रित करता है। जैसे एक माली बगीचे को संवारता है, वैसे ही गुड़मार तुम्हारे शरीर को संतुलित करता है। प्रकाश ने पूछा, गुरुजी, ये कैसे काम करता है? गुरु बोले, देखो बच्चे, गुड़मार में एक अनोखी शक्ति है। यह मधु को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ग्लूकोज का अवशोषण धीमा करता है, जैसे नदी का तेज बहाव धीमा हो जाए। एक साधक था, मधुमेह से पीड़ित। वह हर सुबह गुड़मार की पत्तियां चबाता। उसकी प्यास कम हुई, थकान चली गई, मधु स्थिर रहा। पहला फायदा, तृष्णा कम होती है, मीठे का लालच घटता है। दूसरा फायदा, पाचन मजबूत होता है, भोजन धीरे पचता है। तीसरा फायदा, अग्न्याशय को बल मिलता है, जैसे सूखा वृक्ष फिर से हरा हो जाता है। गुरु ने आगे कहा, अब दूसरा पत्ता, करी पत्ता। तुम इसे दाल में तड़के के लिए डालते हो, लेकिन यह सिर्फ स्वाद नहीं देता, यह सेहत का खजाना है। आयुर्वेद इसे फंक्शनल फूड कहता है। यह पित्त और कफ को संतुलित करता है, पाचन को मजबूत करता है, लीवर को शुद्ध करता है। जैसे एक मित्र रास्ता दिखाता है, वैसे ही करी पत्ता तुम्हारी सेहत को रास्ता दिखाता है। तुम्हें पता है, एक औरत थी, मधुमेह से परेशान। वह हर सुबह करी पत्ता चबाती, उसका मधु नियंत्रित हुआ। पहला फायदा,
पाचन की अग्नि तेज होती है, दूसरा फायदा। मधु का अवशोषण धीमा होता है, तीसरा फायदा। जटिलताओं से बचाव, जैसे घाव जल्दी भरना। और तीसरा पत्ता नीम, इसका कड़वापन मशहूर है, लेकिन मधुमेह के लिए यह जादू है। आयुर्वेद इसे भरोसेमंद औषधि कहता है। यह रक्त को शुद्ध करता है, जैसे एक झाड़ू घर को साफ करता है। नीम में शक्ति है, यह इंसुलिन रिसेप्टर्स को जागृत करता है, मधु कम करता है। एक योद्धा था, वह नीम की पत्तियां चबाता, उसकी त्वचा स्वस्थ हुई, जटिलताएं कम हुई। पहला फायदा, रक्त शुद्ध होता है। दूसरा फायदा, त्वचा का बचाव। तीसरा फायदा, घाव जल्दी भरते हैं। प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, इन पत्तों का उपयोग कैसे करूं? गुरु बोले, देखो बच्चे, उपयोग सरल है। पहले गुड़मार 2 से 3 तासी पत्तियां सुबह चबाओ या लंच से पहले, जैसे एक प्रार्थना। यह मीठे का स्वाद गायब कर देगी। दूसरा तरीका, पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी में मिलाओ, खाली पेट पियो। तीसरा, काढ़ा 5 से 7 पत्तियां 1 कप पानी में उबालो, छान कर दोपहर या रात से पहले पियो, लेकिन मात्रा कम रखो। ज्यादा लेने से मधु बहुत कम हो सकता है। अब करी पत्ता 8 से 10 ताजी पत्तियां सुबह खाली पेट चबाओ, जैसे ध्यान या पाउडर। 1 चम्मच गर्म पानी में, या काढ़ा 10 से 12 पत्तियां 1.5 कप पानी में उबालो, सुबह या शाम पियो, या भोजन में डालो, दाल, सब्जी, चटनी में। मात्रा ज्यादा मत लो, कड़वापन एसिडिटी ला सकता है। और नीम 4 से 5 पत्तियां सुबह चबाओ, या पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी में, सुबह या शाम। या काढ़ा 10 पत्तियां 2 कप पानी में उबालो, जब आधा रह जाए छान कर पियो। मात्रा कम रखो, कड़वापन पेट भारी कर सकता है। प्रकाश ने पूछा, गुरुजी, क्या इन्हें साथ में उपयोग करूं? गुरु हंसे, बोले, देखो बच्चे, हाँ, लेकिन समझदारी से। सुबह 8 से 10 करी पत्तियां चबाओ, 15 मिनट बाद 4 से 5 नीम, दोपहर में 2 से 3 गुड़मार, या तीनों का काढ़ा बनाओ। 5 करी, 3 नीम, 3 गुड़मार, 2 कप पानी में उबालो, तुलसी या दालचीनी मिलाओ। 1 कप रह जाए तो सुबह या शाम पियो, लेकिन दिन में सिर्फ 1 बार। ज्यादा कड़वाहट एसिडिटी ला सकती है। और सावधानी, अगर आयुर्वेदिक उपचार ले रहे हो तो गुरु से पूछो। मधु की जांच नियमित करो, जैसे एक यात्री रास्ता देखता है। प्रकाश ने गुरु की सलाह मानी। उसने शुरू किया, हर सुबह करी पत्ता, दोपहर में गुड़मार, शाम को नीम, साथ में सात्विक भोजन, जौ की रोटी, करेला, मूंग दाल। धीरे धीरे उसकी प्यास कम हुई, थकान चली गई, उसका मधु स्थिर रहा। वह फिर से सैर करने लगा। गांव वाले कहते, प्रकाश, तुम तो फिर से जवान लगते हो। प्रकाश मुस्कुराता बोला, यह गुरु की कृपा है। 3 पत्तों का जादू है, प्रकृति का उपहार है। गुरु ने प्रकाश को एक डाइट प्लान भी दिया। देखो बच्चे, मधुमेह में भोजन सात्विक हो, सुबह गुनगुना पानी, नींबू या तुलसी के साथ। नाश्ता जौ का दलिया पालक के साथ। दोपहर बाजरा की रोटी, करेला, मूंग दाल। शाम अमरूद, तुलसी की चाय। रात मूंग की खिचड़ी, हल्दी डालो और मीठा कम। जैसे बुद्ध कहते थे, तृष्णा छोड़ो। दोस्तों, प्रकाश की कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति में हर जवाब छिपा है। गुड़मार, करी पत्ता, नीम, ये 3 पत्ते चमत्कार हैं। देखो बच्चे, तुम्हें पता है, आयुर्वेद कहता है ये पत्ते दोष संतुलित करते हैं, पाचन की अग्नि जगाते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा। आज से शुरू करो। सुबह करी पत्ता चबाओ, दोपहर में गुड़मार, शाम को नीम या काढ़ा बनाओ और सात्विक भोजन अपनाओ। जौ, करेला, मूंग। धैर्य रखो, जैसे बुद्ध कहते थे, फल समय के साथ मिलता है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, कल्पना करो तुम्हारा शरीर संतुलित है, मन शांत है, प्रकृति तुम्हारी मित्र है, बुद्ध तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। ओम शांति। दोस्तों, यह था मधुमेह नियंत्रण का आयुर्वेदिक मार्ग। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे गई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। बुद्धा इंस्पायर्ड 5814 को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं तुम कौन सा पत्ता पहले आजमाओगे या तीनों का काढ़ा बनाओगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रकृति के साथ रहें। ओम शांति। नमस्ते दोस्तों, नमो बुद्धाय। सुबह का समय है, गांव में गायों की घंटियां बज रही हैं, कस्बे में चाय की चुस्कियां चल रही हैं और गंगा के किनारे तुलसी के पौधे शांत हवा में लहरा रहे हैं। 2025 में एक सवाल हर घर में गूंज रहा है, डायबिटीज का डर कब तक?
सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, बिना वजह थकान, घाव जो महीनों नहीं भरते, ये सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि एक पुकार है। ये पुकार कहती है, रुक जाओ, सुनो और बदलो। डायबिटीज कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका है अपनी जिंदगी को जागरूकता, संयम और प्रकृति के साथ जोड़ने का। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज को न सिर्फ दवाओं से बल्कि योग, आयुर्वेद और जागरूकता की शक्ति से कैसे हराया जा सकता है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो डायबिटीज के डर को हुआ मान चुका है और अब एक नई शुरुआत चाहता है। आपने कभी सोचा कि डायबिटीज सिर्फ खून में शुगर बढ़ने का नाम नहीं है? ये हमारी आदतों की विरासत है, वो जिंदगी जो मीठे स्वादों के पीछे भागती रही और अब हर मिठाई से डरने लगी। हमने मान लिया कि डायबिटीज यानी दवाएं, इंसुलिन और डर। लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ एक मानसिक जेल है जिसे हमने अपने मन में बनाया? सच तो यह है, डायबिटीज का इलाज सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन, सोच और आत्म चेतना में छिपा है। आयुर्वेद और साइंस दोनों कहते हैं शरीर अपने आप को ठीक करना जानता है, बस उसे सही दिशा चाहिए। बुद्ध ने कहा था, मन की भूख शरीर से बड़ी होती है। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करेंगे जहां विज्ञान, आयुर्वेद, योग और बुद्ध की कहानियां मिलकर डायबिटीज को हराने का रास्ता दिखाएंगी। लेकिन पहले चलिए सुनते हैं लक्ष्मी चाची की कहानी, जिन्होंने डायबिटीज को हराकर अपनी जिंदगी बदली। गंगा के किनारे बसे एक छोटे गांव में रहती थी लक्ष्मी चाची, 55 साल की गृहिणी। गांव में उनकी बातें मशहूर थीं, चाहे रसोई में खिचड़ी बनाना हो या बच्चों को कहानियां सुनाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से लक्ष्मी चाची बदल गई थी। सुबह उठते ही थकान, थोड़ा चलने पर सांस फूलना और पेट में गैस कब्ज का रोज का ड्रामा। डॉक्टर ने उनकी ब्लड शुगर की रिपोर्ट देखकर कहा, लक्ष्मी जी, डायबिटीज है, अब जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ेंगी। मिठाई, चावल, आलू सब बंद। लक्ष्मी चाची का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी, अब क्या जिंदगी बस दवाओं और परहेज में बीतेगी? मेरे बच्चों का खाना, गांव के मेलों की मिठाई सब खत्म। रात को नींद नहीं आती थी, तनाव बढ़ता गया और मन उदास। एक दिन गांव के मंदिर में लक्ष्मी चाची की मुलाकात हुई वैद्य जी से। वैद्य जी गांव के आयुर्वेदिक गुरु, जिनकी सलाह से लोग अपनी सेहत ठीक करते थे। लक्ष्मी चाची ने अपनी परेशानी बताई। वैद्य जी, मेरी जिंदगी का स्वाद चला गया। डायबिटीज ने मुझे जकड़ लिया। थकान, पेट की गड़बड़ और मन का डर, क्या ये कभी ठीक होगा? वैद्य जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज कोई सजा नहीं, ये शरीर की पुकार है। ये कह रहा है, अब अपनी आदतें, सोच और जिंदगी बदलो। मेरे गांव में लोग आयुर्वेद, योग और जागरूकता से डायबिटीज को हराते हैं, तू भी कर सकती है। लक्ष्मी चाची ने भोलेपन से पूछा, वैद्य जी, लेकिन कैसे? मेरी बेटी कहती है, मां, अब सिर्फ दवाएं ही रास्ता है। गांव में लोग कहते हैं डायबिटीज तो लाइलाज है, कोई आसान तरीका बताइए जो मैं और मेरा परिवार कर सकें। वैद्य जी ने तुलसी का पत्ता उनके हाथ में रखा और बोले, लक्ष्मी, डायबिटीज मन और शरीर का असंतुलन है। जब तू अपने मन को शांत करेगी, सही खाएगी और जागरूक रहेगी तो शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आयुर्वेद और बुद्ध की सीख कहती है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। मैं तुझे आसान उपाय बताता हूं, मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला और योग, ये तेरे गांव की रसोई और मन में है। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को समझाया, डायबिटीज सिर्फ खून में शुगर बढ़ना नहीं, ये हमारी आदतों, बेतरतीब खाना, तनाव, अधूरी नींद और दबे हुए मन का परिणाम है। आयुर्वेद का नजरिया, वात, पित्त, कफ असंतुलन। डायबिटीज में पित्त और कफ बढ़ता है, अग्नि, पाचन शक्ति कमजोर होती है। रक्त दोष, शुगर का असंतुलन खून और हार्मोन्स को बिगाड़ता है। मन का असर, तनाव और क्रेविंग्स पित्त बढ़ाती हैं जो इंसुलिन को प्रभावित करती है। मॉडर्न साइंस, इंसुलिन रेसिस्टेंस, तनाव, खराब डाइट और गतिहीन जीवन इंसुलिन को कमजोर करते हैं। डोपामाइन डिपेंडेंसी, मीठा खाने की लत दिमाग को डोपामाइन की तलाश में रखती है। मेटाबॉलिज्म, अनियमित खान-पान और नींद मेटाबॉलिज्म बिगाड़ती है। क्यों शुरू होता है? अनियमित खाना, रिफाइंड चीनी, मैदा, जंक फूड, तनाव और अधूरी नींद, कम शारीरिक मेहनत। वैद्य जी की सलाह, लक्ष्मी, डायबिटीज को दवा से कम, दिनचर्या से ज्यादा ठीक कर। मेरे गांव में लोग सात्विक भोजन, योग और शांत मन से इसे हराते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को बुद्ध की कहानी सुनाई। प्राचीन भारत में बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, थका हारा, आंखों में बेचैनी।
उसने कहा, बुद्ध, मुझे मीठा खाने की लत है। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है, डायबिटीज, थकान, कमजोरी। क्या करूं? बुद्ध ने शांत मुस्कान दी और बोले, तू मीठे के पीछे नहीं, मन की भूख के पीछे भाग रहा है। जब तक तू अपने मन को नहीं समझेगा, शरीर नहीं सुधरेगा। बुद्ध ने उसे एक सूखा पत्ता दिखाया और कहा, यह पत्ता कभी हरा था, लेकिन शाखा से कटने पर सूख गया। तेरा मन भी सादगी और संतुलन से कट गया है। डायबिटीज तेरे शरीर की नहीं, मन की भटकन की निशानी है। हर बार जब मीठे की तलब लगे, आंखें बंद कर और पूछ, क्या ये मेरे शरीर को पोषण देगा या सिर्फ मन को पल का सुख? ये सवाल तुझे आजादी देगा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा, लक्ष्मी, बुद्ध की ये सीख आज भी सच है। तेरा मन जब शांत होगा, तेरा शरीर भी सुधरेगा। मेथी का पानी, जामुन की गुठली और योग तेरे मन और शरीर को जोड़ देंगे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को आसान शुरुआत दी। मेथी का पानी, रात को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगोएं। सुबह गुनगुना पानी पिए, दाने चबाएं। माइंडफुल ईटिंग, खाना चबाकर बिना मोबाइल टीवी के खाएं। 5 मिनट ध्यान, सुबह आंखें बंद कर गहरी सांस लें, मन को शांत करें। वैद्य जी की कहानी। मेरे गांव की एक चाची ने मेथी का पानी और ध्यान शुरू किया। 30 दिन में उसकी थकान गायब, शुगर कंट्रोल। लक्ष्मी चाची ने उत्साह से कहा, वैद्य जी, मैं ये करूंगी। मेरे गांव में और लोग भी इसे अपनाएंगे। मेरी बेटी को भी सिखाऊंगी। गंगा के किनारे मंदिर की घंटियां बज रही थीं। सुबह की धूप तुलसी के पौधों पर पड़ रही थी और गांव में शांति का माहौल था। लक्ष्मी चाची 55 साल की गृहिणी वैद्य जी के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर अब थोड़ी उम्मीद की चमक थी। डायबिटीज, थकान और पेट की गड़बड़ ने उन्हें परेशान कर रखा था, लेकिन वैद्य जी की बातों ने उनके मन में एक नया विश्वास जगाया था। वैद्य जी ने कहा था, लक्ष्मी, डायबिटीज कोई सजा नहीं, ये शरीर की पुकार है। आयुर्वेद, योग और जागरूकता इसे हरा सकती है। लक्ष्मी चाची ने गहरी सांस ली और बोली, वैद्य जी, आपकी बातें सुनकर मन को सुकून मिला, लेकिन मेरे गांव में लोग कहते हैं डायबिटीज तो अब जिंदगी भर की साथी है। मेरी बेटी भी कहती है, माँ, अब बस दवाएं ही रास्ता है। कोई ऐसा आसान रास्ता बताई जो मैं, मेरे बच्चे और गांव वाले कर सकें। वैद्य जी ने तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मी, मेरे गांव में एक दादी थी। उसने डायबिटीज को आयुर्वेद और संयम से हराया। बुद्ध ने कहा था, मन को मित्र बनाओ, शरीर वैद्य बन जाएगा। मैं तुझे ऐसे उपाय बताता हूं जो तेरी रसोई में हैं। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला, साथ में योग और जागरूकता। ये उपाय इतने सरल हैं कि तेरा गांव भी इन्हें अपनाएगा। सुन और अपने मन में बिठा ले। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की आंखों में देखा और बोली, वैद्य जी, मुझे रास्ता दिखाई। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। मेरे बच्चे और गांव वाले भी इसे समझें ताकि हम सब स्वस्थ रहें। वैद्य जी ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज को हराने का पहला कदम है अपने मन को समझना। जब तू अपने खाने, सोच और आदतों पर ध्यान देगी तो शरीर अपने आप जवाब देगा। आयुर्वेद कहता है, संतुलन ही अमृत है। चल, मैं तुझे 4 आयुर्वेदिक उपाय और योग की साधना सिखाता हूं। वैद्य जी ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, ये रेखा तेरी नई शुरुआत है। इसे पार करने के लिए 3 चीजें चाहिए, संयम, सात्विक भोजन और जागरूकता। मेरे गांव में लोग इनसे डायबिटीज को कंट्रोल करते थे। तू भी कर सकती है। लक्ष्मी चाची ने उत्साह से सिर हिलाया और बोली, वैद्य जी, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करूं। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को 4 आयुर्वेदिक उपाय बताए जो गांव की रसोई में आसानी से मिलते हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, ये उपाय तेरे शरीर को शुद्ध करेंगे, मन को शांत और डायबिटीज को कंट्रोल। नंबर 1, मेथी का पानी। डायबिटीज का प्राकृतिक इंसुलिन। वैद्य जी ने मेथी का डब्बा दिखाया और बोले, लक्ष्मी, मेथी तेरे किचन का खजाना है। मेरे गांव की एक चाची रोज मेथी का पानी पीती थी और उसकी शुगर कंट्रोल हो गई। कैसे बनाएं? रात को 1 चम्मच मेथी दाने 1 गिलास पानी में भिगोएं। सुबह पानी छानकर गुनगुना करें। खाली पेट पिएं। भीगे दाने चबाएं या सलाद में डालें। फायदे डायबिटीज, सॉल्युबल फाइबर, गैलेक्टोमैनन, शुगर लेवल स्थिर करता। पाचन, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग में राहत, वजन, भूख कम करता, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता। आयुर्वेद, वात पित्त शांत, अग्नि बूस्ट साइंस, 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, मेथी कड़वी लगती है, इसे आसान कैसे बनाएं?
वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, भीगे दाने सलाद में डाल या हल्का काला नमक छिड़क। मेरे गांव में लोग इसे मजे से खाते थे। नंबर, जामुन की गुठली, शुगर की जड़ पर वार। वैद्य जी ने जामुन की गुठली दिखाई और बोले, लक्ष्मी, जामुन की गुठली डायबिटीज की दुश्मन है। मेरे गांव का एक दादा इसे लेता था और उसकी दवाएं कम हो गईं। कैसे लें? जामुन की गुठलियां सुखाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट। फायदे डायबिटीज, जामबोलिन शुगर को कंट्रोल करता, क्रेविंग्स मीठे की लालसा कम, हार्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, आयुर्वेद पित्त कफ शांत, रक्त शुद्धि, कंसाइंस, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम, इंसुलिन प्रोडक्शन बूस्टर। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, गुठली का पाउडर कैसे बनाएं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, गुठलियां धूप में सुखा, मिक्सर में पीस। मेरे गांव में लोग इसे चाय की तरह पीते थे। नंबर 3, करेला, कड़वा लेकिन अमृत। वैद्य जी ने करेला काट कर दिखाया और बोले, लक्ष्मी, करेला कड़वा है पर डायबिटीज के लिए अमृत। मेरे गांव की एक बहन इसे पीती थी और उसकी थकान गायब। कैसे लें? छोटा करेला, जूस निकालें, 50 मिलीलीटर सुबह खाली पेट या करेला सब्जी, हल्का घी जीरा डालकर। फायदे डायबिटीज, चारेंटिन और पॉलीपेप्टाइड पे इंसुलिन जैसे काम करते हैं। तो डिटॉक्स, लिवर साफ, इम्यूनिटी बूस्ट। पाचन, कब्ज और गैस में राहत। आयुर्वेद पित्त शांत, रक्त शुद्धि। साइंस, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी। तो लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, करेला तो बहुत कड़वा, मेरी बेटी कैसे खाएगी? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, जूस में नींबू या शहद मिला, मेरे गांव में बच्चे इसे चटखारे लेते थे। नंबर 4, त्रिफला, शरीर की सफाई। वैद्य जी ने त्रिफला चूर्ण दिखाया और बोले, लक्ष्मी, त्रिफला हर, बहेरा और आंवला का मिश्रण है। मेरे गांव का एक दादा इसे लेता था और उसका पेट साफ, शुगर कंट्रोल। कैसे लें? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी के साथ। फायदे, पाचन, कब्ज, गैस, अपच में राहत और डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, शुगर कंट्रोल, इम्यूनिटी, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स। आयुर्वेद, त्रिदोष शांत, डिटॉक्स, साइंस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, हार्मोनल बैलेंस। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, त्रिफला बच्चों के लिए ठीक है? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, आधा चम्मच से शुरू कर, मेरे गांव में परिवार इसे लेते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को योग और माइंडफुल ईटिंग की साधना सिखाई। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी बीमारी है। योग और सही खान पान तेरा मन शांत करेंगे। वैद्य जी ने गंगा किनारे एक चटाई बिछाई और बोले, लक्ष्मी, योग तेरे शरीर को हल्का और मन को शांत करेगा। मेरे गांव में लोग रोज योग करते थे और उनकी डायबिटीज कंट्रोल थी। आसन, भुजंगासन, कोबरा पोज। पैंक्रियास को स्टिमुलेट, शुगर कंट्रोल। कैसे करें? पेट के बल लेटें, हथेलियों से शरीर उठाएं, 10 से 15 सेकंड रुकें, 5 बार। धनुरासन, बो पोज। पाचन सुधार, तनाव कम। कैसे करें? पेट के बल लेटें, पैर पकड़कर धनुष बनाएं, 10 सेकंड रुकें, 3 बार। पश्चिमोत्तानासन, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, शुगर कंट्रोल। कैसे करें? बैठकर पैर सीधे, आगे झुकें, 15 सेकंड रुकें, 3 बार। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, तनाव कम, हार्मोन्स बैलेंस। कैसे करें? 5 मिनट, सुबह खाली पेट, कपालभाति। डिटॉक्स, मेटाबॉलिज्म बूस्ट। कैसे करें? 2 मिनट, तेज सांस छोड़ें। फायदे, इंसुलिन सेंसिटिविटी, बढ़ाता तनाव और क्रेविंग्स कम, पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधार। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, मेरे घुटने दर्द करते हैं, योग कैसे करूं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, हल्के आसन से शुरू कर, अनुलोम विलोम और बैठकर योग। मेरे गांव में सीनियर्स ऐसा करते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को खिचड़ी की थाली दिखाई और बोले, लक्ष्मी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये शरीर और मन को पोषण देता है। माइंडफुल ईटिंग सीख। कैसे करें? खाना चबाकर, बिना मोबाइल टीवी के खाएं, हर कौर को महसूस करें, शांत मन से। खाने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें। क्या खाएं? सात्विक भोजन, मूंग दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, फाइबर फल, अमरूद, जामुन। प्रोटीन, दाल, दही, पनीर, सीमित। अवॉइड रिफाइंड चीनी, मैदा, जंक फूड। फायदे, शुगर स्पाइक्स कम, पाचन सुधार, क्रेविंग्स कम, मन शांत, ऊर्जा बढ़ती। वैद्य जी की कहानी, मेरे गांव की एक चाची माइंडफुल ईटिंग से अपनी क्रेविंग्स हारी, उसकी डायबिटीज कंट्रोल थी। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी,
मेरे बच्चे जंक फूड खाते हैं, उन्हें कैसे समझाऊं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, सात्विक खिचड़ी और फल से शुरू कर। मेरे गांव में बच्चे इसे मजे से खाते थे। वैद्य जी ने बुद्ध की एक और कहानी सुनाई। लक्ष्मी, बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो डायबिटीज से परेशान था। उसने कहा, बुद्ध, मेरा मन मीठे के पीछे भागता है। बुद्ध ने एक कुआं दिखाया और बोले, जब पानी शांत हो तो उसमें तेरा चेहरा दिखता है, लेकिन जब लहरें उठें तो सच छिप जाता है। तेरा मन भी ऐसा ही है। जब तू जागरूक रहेगा तो मीठे की लालसा कम होगी। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा, हर बार जब तुझे मीठा खाने की इच्छा हो, 2 मिनट रुक, गहरी सांस ले और पूछ, क्या ये मेरे शरीर को पोषण देगा? ये जागरूकता तेरा दिया बनेगी। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की सलाह मानी। उन्होंने सुबह मेथी का पानी, दोपहर में जामुन गुठली चूर्ण और रात में त्रिफला शुरू किया। 5 मिनट अनुलोम विलोम और माइंडफुल ईटिंग अपनाई। 1 हफ्ते में उनकी थकान कम हुई, पेट हल्का लगा और मन शांत। उन्होंने अपनी बेटी को भी सिखाया और गांव में मंदिर के पास मेथी का पानी बांटा। लक्ष्मी चाची अब गांव की प्रेरणा बन रही थी। गंगा के किनारे सूरज डूब रहा था, मंदिर की घंटियां शांत हो चुकी थीं और तुलसी के पौधों पर चांदनी की किरणें पड़ रही थीं। लक्ष्मी चाची 55 साल की गांव की गृहिणी वैद्य जी के सामने बैठी थी। उनके चेहरे पर अब सुकून था, आंखों में चमक और मन में नई उम्मीद। डायबिटीज की थकान, पेट की गड़बड़ और तनाव अब कम हो चुके थे। वैद्य जी ने उन्हें आयुर्वेद का खजाना सौंपा था। मेथी का पानी, जामुन की गुठली, करेला, त्रिफला और योग की साधना। माइंडफुल ईटिंग और जागरूकता ने उनके मन को शांत किया था। लक्ष्मी चाची ने गहरी सांस ली और बोली, वैद्य जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी थकान गायब, शुगर कंट्रोल और पेट हल्का। मेरी बेटी अब कहती है, माँ तुम तो फिर से जवान हो रही हो। लेकिन वैद्य जी, मैं ये खजाना अपने गांव, बच्चों और पड़ोसियों तक कैसे पहुंचाऊं? गांव वाले तो कहते हैं डायबिटीज लाइलाज है। वैद्य जी ने करुणामय मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, तूने आयुर्वेद और बुद्ध की सीख को समझ लिया। अब तेरा कर्तव्य है कि इसे अपने गांव में फैलाए। मेरे गांव में एक दादी ने ऐसा ही किया था। वो मेथी का पानी और योग सिखाती थी और उसका गांव निरोगी हो गया। बुद्ध ने कहा था, एक दिया 100 दियों को रोशन करता है। तू वो दिया बन जो हर घर में जागरूकता की रोशनी फैलाए। लक्ष्मी चाची ने भोलेपन से पूछा, वैद्य जी, मेरे गांव में लोग जल्दबाजी करते हैं, मिठाई छोड़ना मुश्किल मानते हैं। कोई आसान तरीका बताइए जिससे मेरे बच्चे, पड़ोसी और गांव के मास्टर जी भी इन उपायों को अपनाएं। और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें? वैद्य जी ने तुलसी का पत्ता लक्ष्मी चाची के हाथ में रखा और बोले, लक्ष्मी, छोटी शुरुआत कर। सुबह 1 गिलास मेथी का पानी, दोपहर में मूंग दाल खिचड़ी और रात में त्रिफला। अपने बच्चों को जामुन की गुठली का पाउडर चाय में डालकर दे। पड़ोसियों को करेला जूस में नींबू मिलाकर बांट। अगर शुगर बढ़े या पेट भारी हो तो वैद्य या डॉक्टर से सलाह ले। मेरी नानी कहती थी, धीरे धीरे चलो, सेहत जरूर मिलेगी। तू अपने गांव की मार्गदर्शक बन। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की बातें दिल में बिठा ली। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने गांव को डायबिटीज से आजादी का रास्ता दिखाएंगी। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने 1 गिलास मेथी का पानी पिया, 5 मिनट अनुलोम विलोम किया और माइंडफुल ईटिंग शुरू की। दोपहर में जामुन की गुठली का पाउडर लिया और रात में त्रिफला। गांव के मंदिर में उन्होंने बुजुर्गों को मेथी का पानी और तुलसी चाय बांटी। बच्चों को स्कूल में मूंग दाल खिचड़ी और अमरूद सिखाया। अपनी बेटी को सात्विक खाना और 5 मिनट योग सिखाया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बुजुर्गों की शिकायतें कम हुई, शुगर कंट्रोल हुआ और चेहरों पर चमक लौट आई। लक्ष्मी चाची का घर अब सिर्फ खिचड़ी का नहीं बल्कि सेहत और जागरूकता का केंद्र बन गया था। वैद्य जी ने अंत में लक्ष्मी चाची को आशीर्वाद दिया और बोले, लक्ष्मी, तूने आयुर्वेद और बुद्ध की सीख को जी लिया। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला और योग ने तेरा शरीर और मन आजाद कर दिया। मेरे गांव में एक दादी ने ऐसा ही किया था और उसका गांव सुकून का तीर्थ बन गया। अब तू अपने गांव को यह रास्ता दिखा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को बुद्ध की आखिरी कहानी सुनाई। प्राचीन भारत में बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसने कहा, बुद्ध, मेरा मन बार बार मीठे की ओर भागता है। डायबिटीज ने मुझे जकड़ लिया। बुद्ध ने गंगा के किनारे एक पत्थर उठाया और बोले, ये पत्थर पानी में डूबता है क्योंकि ये भारी है।
तेरा मन भी क्रेविंग्स के बोझ से भारी है। जब तू जागरूकता का दिया जलाएगा तो ये बोझ हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने उसे सिखाया, हर बार जब मीठा खाने की इच्छा हो 2 मिनट रुक, गहरी सांस ले और पूछ, क्या ये मेरे शरीर को पोषण देगा या सिर्फ मन को पल का सुख? ये सवाल तुझे आजादी देगा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा, लक्ष्मी, बुद्ध की ये सीख आज भी सच है। जागरूकता तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर कदम पर अपने मन को देख, समझ और संयम रख। डायबिटीज तेरे शरीर की नहीं, तेरे मन की भटकन की निशानी है। इसे हराकर तू अपने गांव को प्रेरणा दे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को एक 7 दिन का चैलेंज दिया और अब हम उसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, डायबिटीज कोई सजा नहीं, ये एक मौका है अपनी जिंदगी को संतुलन और जागरूकता के साथ जीने का। ये चैलेंज आपके लिए है। दिन 1 से 7 सुबह 1 गिलास मेथी का पानी, 1 चम्मच मेथी रात भर भिगोए, गुनगुना पानी पिए, दाने चबाएं। 5 मिनट अनुलोम विलोम। दोपहर मूंग दाल खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, 1 चम्मच जामुन गुठली पाउडर गुनगुने पानी में। माइंडफुल ईटिंग, चबाकर, बिना मोबाइल। शाम 50 मिलीलीटर करेला जूस नींबू मिलाकर या करेला सब्जी। 10 मिनट हल्की वॉक रात। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में। 5 मिनट ध्यान, गहरी सांस। सावधानियां, रिफाइंड चीनी, मैदा, जंक फूड अवॉइड करें। डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स डॉक्टर वैद्य से सलाह लें। धीरे शुरू करें, पहले हफ्ते आधा चम्मच मेथी त्रिफला। प्रेरणा, वैद्य जी ने कहा, लक्ष्मी, मेरे गांव में लोग इस चैलेंज से 30 दिन में बदल गए। तू भी कर और अपने गांव को सिखा। दोस्तों, लक्ष्मी चाची की तरह आप भी अपने जीवन में ये छोटे कदम उठाएं। डायबिटीज कोई स्थायी शाप नहीं, ये आपके शरीर की पुकार है। मेथी का पानी, जामुन की गुठली, करेला, त्रिफला, योग और माइंडफुल ईटिंग आपके किचन और मन में है। 7 दिन का चैलेंज लें। सुबह मेथी का पानी, दोपहर में सात्विक खाना और रात में त्रिफला। 5 मिनट योग और ध्यान से अपने मन को शांत करें। हर बार जब मीठे की तलब लगे, रुकें, सांस लें और पूछें, क्या ये मेरे शरीर को पोषण देगा? ये जागरूकता आपका दिया बनेगी। 2025 में अपने और अपने परिवार की सेहत को नया मौका दें। आयुर्वेद और बुद्ध की सीख कहती है, संतुलन ही जीवन है। अपने गांव, मोहल्ले और घर में ये संदेश फैलाएं। नीचे कमेंट करें कि आपने ये 7 दिन का चैलेंज कैसे शुरू किया और क्या बदलाव महसूस हुआ। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? सीनियर्स के लिए योग, तनाव कम करने के नुस्खे या कुछ और? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइव शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो डायबिटीज से जूझ रहा है। नमो बुद्धाय, गंगा मां की जय और आयुर्वेद की जय। अपने शरीर को आजादी दें और जागरूकता का दिया जलाएं। फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य के सफर के साथ।